ओम गं गणपतये नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बोध के निमित्त मैं तुमसे बार बार सत्य का सार कहता हूँ। वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार न होगा। यह जो अज्ञान अविद्या है वह अत्यंत जन्म में दृढ़ हुआ है, भीतर अत्यंत जन्मों में दृढ़ हुआ है, भीतर बाहर दिखाई देता है। आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है। जब मन सहित षट इंद्रियों का अभाव हो तब केवल शांति प्राप्त होती है। हे राम, जो कुछ वृत्ति बहिमुख फुरती है वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुरती है, और जो अंतर्मुख आत्मा की ओर फुरती है वह विद्या है। वही अविद्या का नाश करेगी। अविद्या के दो रूप हैं, एक प्रधान रूप और एक दूसरा निकृष्ट रूप। उस अविद्या से विद्या उपज कर अविद्या का नाश करती है और फिर आप भी नष्ट हो जाती है। जैसे बाँस से अग्नि उपजती और बाँस को जलाकर आप भी शांत हो जाती है, वैसे ही जो अंतर्मुख है वह प्रधान रूप विद्या है, जो बहिमुख है वह निकृष्ट रूप अविद्या है। इससे अविद्या भाव का नाश करें। हे राम, अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है। चिरकाल अविद्या का दृढ़ अभ्यास होने से अविद्या दृढ़ हुई है। जब आत्मज्ञान के निमित्त यत्न करके दृढ़ अभ्यास करोगे तब अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, हृदय रूपी वृक्ष में जो अविद्या रूपी विष बेली फैल रही है उसको ज्ञान रूपी खड़ंग से काटो। जो कुछ अपना प्रकृत आचार है उसको करो, तब तुमको दुख कोई न होगा। जैसे जनक राजा ज्ञेय को ज्ञात होकर व्यवहार को करते थे, वैसे ही आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास कर तुम भी विचरो। हे राम, जैसा निश्चय पवन, विष्णु, सदाशिव, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, अग्नि, नारद, पुलस्त्य, अंगिरा, भृगु, सुखदेव, ज्ञातज्ञेय ब्राह्मणों का है, वही तुमको भी प्राप्त हो। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिस निश्चय से बुद्धिमान विशोक हुए हैं वह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे वे व्यवहार में सम रहे हैं वह सुनो। विस्तार रूप जो कुछ जगत जाल तुमको भासित होता है वह निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग स्थित होते हैं और नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं, वे एक जल रूप ही है, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही जो ग्रहण करने वाला है वह भी ब्रह्म है, और जिसको भोजन करता है वह भी ब्रह्म है। मित्र भी ब्रह्म है, शत्रु भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। ज्ञानवान को सदा यह निश्चय रहता है, ब्रह्म को ब्रह्म स्पर्श करता है, तब किसको स्पर्श किया। हे राम जी, जिनको सदा यही निश्चय रहता है उनको राग द्वेष कुछ दुख नहीं दे सकते। ब्रह्म ही ब्रह्म में फुरता है। भाव रूप भी ब्रह्म है,
अभाव रूप भी ब्रह्म है, कुछ भिन्न नहीं। तब फिर राग द्वेष की कलना कैसे हो? ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मा ही अहम असीम है, ब्रह्म ही सम है, ब्रह्म ही आत्मा है, और घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही से सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, जब सर्वत्र ब्रह्म ही है, तब राम विराग की कलना कैसे हो? मृत्यु भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, मरता भी ब्रह्म है और मारता भी ब्रह्म ही है। जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही आत्मा में सुख दुख मिथ्या है, भोग भी ब्रह्म है, भोगने वाला भी ब्रह्म है, और भोक्ता देह भी ब्रह्म है। निदान सर्वत्र ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र में जो तरंग उपजते और मिट जाते हैं, वे जल से भिन्न नहीं, वैसे ही शरीर उपजते और मिट जाते हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म स्थित है। हे राम, जल के तरंग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या हुआ? वे तो जल ही है। वैसे ही मृतक ब्रह्म ने जो मृतक देह ब्रह्मा को मारा, तब कौन मरा और किसने मारा? जैसे एक तरंग जल से उपजा और दूसरे तरंग से मिलके दोनों इकट्ठे होकर मिट गए, सो सब जल ही जल है, वहाँ मैं तू इत्यादि दूसरा कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा में जो जगत है, तो आत्मा ही अपने आप में स्थित है, तेरा मेरा भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण और जल में तरंग अभिन्न रूप है, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राम, जो पुरुष यथार्थदर्शी है, उसको सदा यही निश्चय रहता है, और जिनको सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, उनको विपर्य रूप और भासित होता है, पर वास्तव में ब्रह्म सदा एक रूप है। ज्ञान और अज्ञान का भेद है। जैसे रस्सी एक होती है, परंतु जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसको रस्सी प्रतीति होती है, और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं होता उसको सर्प जान पड़ती है। वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष है, उसको सब ब्रह्म सत्ता ही भासती है, और जो अज्ञानी है उसको जगत नाना रूप भासित होता है और दुखदायक होता है, पर ज्ञानवान को सुख रूप है। जैसे अंधे को सब और अंधकार और नेत्रवान को प्रकाश प्रतीत होता है, वैसे ही सब जगत आत्मरूप होने पर भी ज्ञानी को आत्मसत्ता सुख रूप भासती है और अज्ञानी को दुखदायक है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वेताल बुद्धि होती है और उससे वह भय पाता है, पर बुद्धिमान निर्भय होता है, वैसे ही अज्ञानी को यह जगत दुखदायक और ज्ञानी को सुख रूप है। यदि मेरा निश्चय पूछो तो मैं यों है कि मैं सौर में ब्रह्म नित्य शुद्ध सर्वव्यापी हूँ, न कोई मरता है न उपजता है। जैसे जल में तरंग न उपजते हैं और न मिटते हैं, सब जल ही जल है, वैसे ही पंचभूत भी आत्मा में है और जगत भी आत्मरूप ही है। आत्म ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। मूतक रूप भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही अनेक रूप होकर भासता है। ब्रह्म भिन्न शरीर आदि कुछ सिद्ध नहीं होते। जैसे तरंग फैन और बुलबुले जल रूप है, वैसे ही देह कलना इंद्रियां इच्छा देवता आदि सब ब्रह्म रूप है। जैसे भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होता, स्वर्ण ही भूषण रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म से अलग जगत नहीं होता, ब्रह्म ही जगत रूप है। जो मूढ़ है उनको दृढ़ कलना भासित होती है।
हे राम जी, मन बुद्धि अहंकार तन मात्रा इंद्रियां सब ब्रह्म ही के नाम हैं। सुख दुख का कुछ नहीं। अहम आदि जो शब्द है उनमें भिन्न भिन्न भावना करना व्यर्थ है। अपना अनुभव ही अन्य की नाई प्रतीत होता है। जैसे पहाड़ में शब्द करने से प्रतिध्वनि जो सुनाई पड़ती है वह अपना ही शब्द है, उसमें और की कल्पना मिथ्या है। जैसे स्वप्न में कोई अपना सिर कटा देखता है, वह व्यर्थ होने पर भी उस समय सत्य जान पड़ता है। जिसको असम्यक ज्ञान होता है उसको ऐसे ही भ्रम होता है। हे राम जी, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, उसमें जैसी भावना होती है वही भाषित होता है। जिसको समय ज्ञान होता है वह उसे निरहंकार सुप्रकाश सर्वशक्तिमान देखता है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, यह जो षटकारक बुद्धि है सो सब सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म ही हवि, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही होत्र, ब्रह्म ही होमने वाला और ब्रह्म ही फलदाता है। ऐसा जानने वाले का नाम ज्ञानी है और ऐसा नहीं जानना अज्ञान है। जानने वाले का नाम ब्रह्मवेता है। हे राम जी, यदि चिरकाल का बांधव हो, बांधव यानी सगे संबंधी, और उसको देखिए तो जानिए कि बांधव है। और जो देखने में न आए और उसका अभ्यास दूर हो गया तो बांधव भी अनजान हो जाता है, अनजान की नाई हो जाता है। वैसे ही अपने ब्रह्म स्वरूप को जानो। जब भावना होती है तब ऐसा ही भाषित होता है कि मैं ब्रह्म हूँ और द्वैत कल्पना लीन हो जाती है। सर्वत्र ब्रह्म ही भासता है। जैसे जिसने अमृत पान किया है वह अमृतमय हो जाता है और जिसने नहीं पान किया वह अमृतमय नहीं होता। वैसे ही जिसने जाना है कि मैं ब्रह्म हूँ वह ब्रह्म ही होता है। जिसने नहीं जाना उसको नानात्व कलना रूप जन्म मरण भाषित होता है और ब्रह्म अप्राप्त सा प्रतीति होता है। हे राम जी, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मरूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है, दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भाषित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय हो जाता है। हे राम जी, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों काल में नित्य शुद्ध सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ और सर्वदा सब में सब प्रकार सब घट पट आदि जो जगजाल है उसमें मैं ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा हूँ। न कोई मुझको दुख है, न कर्म है, न किसी का ना त्याग करता हूँ और न वांछा करता हूँ और सर्व कलना से रहित निरामय हूँ। मैं ही रक्त पित्त श्वेत और श्याम हूँ और रक्त मांस अस्थि का शरीर भी मैं ही हूँ। घटपटादिक जगत भी मैं ही हूँ और तृण बेली फूल गुच्छे टांस वन पर्वत समुद्र नदियाँ ग्रहण त्याग संकोच भूत आदि शक्ति सब मैं ही हूँ। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूँ। वृक्ष बेली फल गुच्छे जिसके आश्रय से फूटते हैं वह चिदात्मा मैं ही हूँ और सब में रस रूप मैं ही हूँ। जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, जो सर्वरूप है और जिसके लिए सब है, ऐसा चिदात्मा ब्रह्म में ही हूँ। जिसके चैतन्य आत्मा ब्रह्म सत्य अमृत ज्ञान रूप
इत्यादि नाम है, ऐसा सर्वशक्तिमान चिन्ह मात्र चैत्य से रहित प्रकाश मात्र निर्मल सब भूतों का प्रकाशक और मन बुद्धि इंद्रियों का स्वामी मैं ही हूँ। जो कुछ भेद कलना है सो मन आदि ही की थी और अब इनकी कलना को त्याग कर मैं अपने प्रकाश में स्थित हूँ। शब्द स्पर्श रूप गंध आदि जो सब जगत का कारण है उन सब का चैतन्य आत्मरूप ब्रह्म निरामय अविनाशी निरंतर स्वच्छ आत्मा प्रकाश रूप मन के उत्थान से रहित मौन रूप मैं ही हूँ और परम अमृत निरंतर सब भूतों में सत्ता रूप से मैं ही स्थित हूँ। सदा निर्लेप साक्षी सुसुप्ति किनाई और द्वैत कलना से रहित अक्षोभ रूप अनुभव में ही हूँ। शांत रूप जगत में मैं ही फैल रहा हूँ और सब वासना से रहित अक्षोभ रूपी अनुभव में ही हूँ। जिससे सब शब्दों का अनुभव होता है वह चैतन्य ब्रह्मा आत्मा में ही हूँ। जिसका चित्त स्त्री में आसक्त है, जिसको चंद्रमा की कांति से अधिक मुदिता है और जिससे स्त्री का स्पर्श और मुदिता का अनुभव होता है, ऐसा चैतन्य मैं ही हूँ। सुख दुख की कलना से रहित मनहीन सत्ता और अनुभव रूप जो आत्मा है वह चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ। खजूर और नीम आदि में स्वाद रूप में ही हूँ। खेद और आनंद लाभ और हानि मुझको तुल्य है। मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और साक्षी तुरीय रूप आदि अंत से रहित चैतन्य ब्रह्म निरामय हूँ। जैसे एक खेत की ईंखों में एक ही सा रस होता है वैसे ही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। वह सत्य शुद्ध सम शांत रूप और सर्वज्ञ है। जो प्रकाशक और सूर्य की भांति है वह प्रकाश रूप ब्रह्म मैं ही हूँ और सब शरीरों में व्याप रहा हूँ। जैसे मोती की माला में तागा गुप्त होता है जिसमें मोती पिरोए हैं वैसे ही मोती रूप शरीर में तंतु रूप गुप्त में ही हूँ। जगत रूपी दूध में ब्रह्म रूपी घृत में ही हूँ व्याप रहा हूँ। हे राम, जैसे स्वर्ण में जो नाना प्रकार के भूषण बनते हैं सो स्वर्ण से भिन्न नहीं होते वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में स्थित हैं, आत्मा से भिन्न नहीं। पर्वत समुद्र और नदियों में सत्ता रूप आत्मा ही है। सब संकल्पों का फलदाता और सब पदार्थों का प्रकाशक आत्मा ही है। वही सब पाने योग्य पदार्थों को चरम सीमा है। उस आत्मा की उपासना हम करते हैं। घटपट सट और कंध में स्थित है। जागृत में जो सुषुप्ति रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य रूप आत्मा की उपासना हम करते हैं। मधुर में जो मधुरता और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता और जागृत में चलना शक्ति है उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय और तुरीयातीत में जो ममत्व है उसकी हम उपासना करते हैं। त्रिलोकी के देह रूपी मोतियों में जो तंतु की नाई अनुस्यूत है और फैलने और सिकुड़ने का कारण है उस चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। जो षोडश कला संयुक्त और षोडश कला से रहित और अकिंचन तथा किंचन रूप है उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। चैतन्य रूप अमृत जो क्षीर समुद्र से निकला है और चंद्रमा के मंडल में रहता है, ऐसा जो स्वतः सिद्ध अमृत है जिसको पाकर कदापि मृत्यु नहीं होती, उस चैतन्य अमृत की हम उपासना करते हैं। जो अखंड प्रकाश है और सब भूतों को सुंदर करता है उस
चिदात्मा की हम उपासना करते हैं, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकटते हैं, और जो आप इससे रहित है उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। सब मैं हूँ और सब में नहीं और भी कोई नहीं। इस प्रकार विदित वेद अपने अद्वैत रूप में विगत जवर होकर स्थित होते हैं। यही निश्चय ज्ञानवानों का है। ओम।